नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और इंदौर के रमोसा चौराहे पर एक लड़की का फ्लैश मॉब करते हुए वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल इंदौर अपनी साफ सुथरी छवि के साथ 100% वैक्सीनेशन और वाटर सिटी बनने समेत कई पॉजिटिव चीजों को लेकर के चर्चा में रहता है, लेकिन आजकल इंदौर कुछ अलग घटनाओं की वजह से चर्चा में है। दरअसल इंदौर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक वीडियो इस दौरान वायरल होता है और उस वायरल वीडियो को लेकर के लगातार कई तस्वीरें सामने आती हैं और साथ ही साथ इसमें रमोसा चौराहे पर श्रेया कालरा नाम की मॉडल अचानक से चौराहे पर आकर के रेड लाइट के दौरान आकर डांस करने लगी और चौराहे पर किए इस फ्लैश मॉब के जरिए लोगों से अपने सोशल मीडिया पर मास्क पहनने की अपील करने लगी। और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और ट्रैफिक एएसपी अनिल पाटीदार ने मामले में बताया कि वीडियो शूट करने वाली लड़की को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का नोटिस दे दिया जाएगा और ट्रैफिक विभाग ने युवाओं से अपील की है कि ऐसी जगहों पर एंटरटेनमेंट ना करें जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि जागरूक करने का यह तरीका सही नहीं है और उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जागरूक करने के लिए इस तरह के खतरे क्या मोल ले रहे हैं युवा, और जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है ट्रैफिक एएसपी अनिल पाटीदार का। हुआ है आपके माध्यम से कि इस तरह का वीडियो प्रचारित हो रहा है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं जो खासतौर पे हमारे यंगस्टर्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस जगह हमें वीडियो बनाना है। अगर आप बीच चौराहे पे किसी सड़क पे वीडियो बनाएंगे तो न केवल ये उनके लिए खतरा होगा बल्कि जो दूसरे वाहन चालक हैं उनको भी खतरा भी होगा, असुविधा भी होती है। तो अपनी सुरक्षा के प्रति जवाबदेह रहें, अपने परिवार के लिए वो बहुत कीमती हैं। तो जब भी इस तरीके के कोई मनोरंजक उनको वीडियो बनाने हो तो वो ऐसे स्थानों का चयन करें जहां पर किसी और को असुविधा ना हो और उनको खतरा हो। तो ये इस दौरान आपने तस्वीरें भी देखी हैं और साथ ही साथ अधिकारी के द्वारा दिया गया बयान भी आपने सुना। ये कहा गया है कि मनोरंजन के लिए कहीं ऐसा कोई युवा कदम ना उठाएं जिससे कि उनकी जान पर बनाए या किसी और शख्स के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। आपको ये देखना होगा कि एंटरटेनमेंट के लिए आप कहीं किसी की जान खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। और इसीलिए ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ये बेहद हैरान करने वाली हैं। और इंदौर की रमोसा चौक की वो तस्वीरें जिसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जागरूकता के लिए आखिर ये जो तरीका है ये कितना सही है। हालांकि ऐसी कई तस्वीरें विदेशों से भी निकलकर सामने आती रही हैं, लेकिन अब कानून व्यवस्था पर इसको लेकर के सवाल उठ रहा है। रमोसा चौक पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद राज्य के गृह मंत्री ने इस वीडियो को नियमों का उल्लंघन करता हुआ बताया गया है। क्या उन्होंने कहा है जरा वो आपको दिखाते हैं। मेरे ध्यान में ये विषय आया है और ये जो उन्होंने किया है भाव उनका जो भी हो पर तरीका गलत था और मैं निर्देशित करूंगा कि इन पर मोटर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए जिससे ये परंपरा आगे न बढ़े और ज्यादा विकसित न हो। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये इस दौरान गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने अपने बयान के जरिए ये स्पष्ट किया है कि अगर ऐसे वीडियोस बन रहे हैं या फिर युवा ऐसे आप सार्वजनिक जगहों पर आकर के एंटरटेनमेंट के ऐसे साधन आप यहां पर करते हैं या ऐसे डांस करते हैं जिससे कि जो आवाजाही है आम लोगों के लिए इससे मुश्किलें खड़ी हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये इस दौरान गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। वहीं साथ ही साथ इस पर पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर नोटिस दिया जाएगा। और खास करके श्रेया कालरा जो कि एक मॉडल है और वीडियो इसी तरीके से आप शूट भी करती हैं, रमोसा चौक पर उनका ये वीडियो बहुत तेजी के साथ बेशक वायरल हुआ हो, लेकिन अब इसी वीडियो को लेकर के उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल कई उठ रहे हैं। चलिए इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ
सोशल वर्कर सुभी जैन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुभी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में आपसे यही करना चाह रहा हूं कि ये जो परिपाटी बदल रही है और मैसेज पहुंचाने के लिए जो अलग अलग तरीके युवा पीढ़ी जो ढूंढ रही है, अब इसको लेकर के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इंदौर से जो वीडियो सामने आई है ये एक तरीके से मैसेज देने के लिए है, लेकिन मैसेज के साथ साथ संदेश गलत भी जा रहा है। संदेश ये गलत जा रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई भी एंटरटेनमेंट का अगर ऐसे साधन अपनाता है या काम करता है, ऐसी वीडियो शूट करता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि जो लोग वहां से गुजरने वाले हैं या लोग जो गुजर रहे हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मैं जो कंसर्न रेज करना चाहूंगी इस मैटर पर वो है एक सेफ्टी और दूसरा ट्रेनिंग। मतलब अगर सर मैं मेरी बात करूं तो जब मैं ड्यूटी करती हूं मुझे बकायदा इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रेनिंग दी है, एक बेसिक ट्रेनिंग मिलती है जिसके बाद हम उस चीज को जाकर स्क्वायर पर करते हैं। और उस सभी के बावजूद भी हर पल हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा रिस्क में होती है। इफ आई टॉक अबाउट द गर्ल जिन्होंने ये किया, उन्होंने जो किया मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगी, बट जिस जगह पर उन्होंने जाकर किया है वो बिल्कुल योग्य नहीं है। क्योंकि अगर रेड लाइट पर वाहन स्पीड में होता है तो कई बार सर हमारी आंखों के सामने इतने एक्सीडेंट होते हैं, रोज ड्यूटी करती हूँ देखती हूँ। तो मान लीजिए अगर किसी व्हीकल ने ब्रेक नहीं लगाया होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ। तो मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूंगी, आपको पब्लिक प्लेस पर करना है, जो भी आपका पर्पस है आप बकायदा करिए, लेकिन आपकी जो सेफ्टी है आपसे प्रायोरिटी रखिए। साथ ही साथ हम कोई रूल ब्रेक ना करें, इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि एक दो वीडियो एक के बाद एक लाइन पर आती जा रही है जो कि बिल्कुल भी योग्य नहीं है। और आपका जो भी पर्पस है अच्छा पर्पस है, बट इनडायरेक्टली एज अ इन्फ्लुएंसर आप जो समाज में एक मैसेज डाल रहे हैं वो काफी गलत जा रहा है। और एक बात और बोलना चाहूंगी सर कि माना कि जो मैम है जिन्होंने भी वो डांस किया, आपने भले ही हर तरफ देखा कि कोई गाड़ी नहीं निकल रही है, बट आपसे अगर इन्फ्लुएंस होकर कल को दूसरे युवा भी आपका ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे ये चीजें करते हैं, क्या गारंटी है कि कोई दूसरी गाड़ी उनके ऊपर ना चढ़े? जाहिर तौर पर ये मेरा मेन पॉइंट है। बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल भी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। एक्ट्रेस हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जोया मिर्जा। जोया, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और रंजीत, जो कि डांसिंग कॉप के तौर पर एक पहचान है, बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन मैं रंजीत जी आपसे ही सवाल करना चाह रहा हूं कि ये जो इस तरीके के वीडियोस बन रहे हैं और एंटरटेनमेंट का एक साधन, लेकिन इसमें मैसेज देने की कोशिश, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि जो जगह चुनी जा रही है, रेड लाइट या ऐसे जो बहुत संवेदनशील इलाके जहां पर आकर के कोई भी बड़ा हादसा इस दौरान हो सकता है, जो जिसका जिक्र भी शुभी जैन ने किया कि रेड लाइट है, कई बार वो भी ड्यूटी करती हैं और वो देखती हैं कि सड़क हादसे हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों का बहुत हद तक ध्यान देने की जरूरत है। आपको मैसेज अगर देना है तो सबसे पहले आपको जगह सुनिश्चित करनी होगी। आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं और साथ ही साथ आप जो आसपास वहां पर लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। पहली बात मैं बता दूं कि कोई मैसेज देने के लिए मैंने जब वीडियो देखा है तो उसमें कोई मैसेज नहीं है और ना ही ट्रैफिक ड्यूटी के लिए वो वीडियो बनाया गया है। और सीधे सीधे फेमस होने के लिए बनाया जाता है। और उसमें सुबह की बात सुन रहा था, हमारे यहाँ इंदौर में मैंने खुद ने सुबह को भी, और करीबन 100 महिला लड़कियां हैं जो कि काफी दिन भर बेचारी काम करती हैं और बहुत मेहनत से पसीना बहाती हैं और ड्यूटी करती हैं। तो ड्यूटी को इसमें मत जोड़े कि ड्यूटी नहीं, ठीक, अपने आप को बनाने के लिए वीडियो बनाया उन्होंने और वो डेंजरस है। और कहीं ना कहीं मैं उन रिस्पॉन्डेड इसलिए हूँ क्योंकि जो लड़कियां काम कर रही हैं, लोग कल को उन पे कमेंट भी पास कर सकते हैं कि सर वैसा डांस करके दिखाइए, जैसे मुझे भी लोग कहते हैं डांस करके दिखाइए। तो डांस नहीं हो रहा होता, ट्रैफिक कंट्रोल करके एक तरीका है हमारे, जिसको हम 14 महीने ट्रेनिंग करके आते हैं, न कि एक हंसी मजाक वाली चीज नहीं है। और चौराहे पे और ड्यूटियों पे हमको कभी कभी हमको लगता है कि हम पे कोई गाड़ी चढ़ जाएगी या डेंजरस से हम फंस जाते हैं। हम लोग खुद ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग शुदा है, उसके बावजूद हमको डेंजरस लगता है कि कोई ने गाड़ी टकरा जाएगी, कोई ना कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करके आ रहा है, थोड़ी पता कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, और कोई ब्रेक नहीं लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत डेंजरस भी है। और पहली बात, इसको ड्यूटी से मत, उसकी मैसेज से मत इंक्लूड करिए। ये सीधे सीधे एक टिकटॉक पर या फिर रील्स पे वीडियो बनाने के लिए एक कथा चल गई है युवाओं की, जो कि बहुत गलत है। और जहां से कहीं ना कहीं हमारा युवा भटक रहा है, क्योंकि पता नहीं कि वो कर क्या रहा है एक्चुअल में। वो अपने जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है और दूसरों के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। ये बड़ी बड़ी सी रेखा है, ड्यूटी से नहीं जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, ये इसमें बहुत थिन लाइन है, ये बहुत थिन लाइन है, आपको डिफरेंशिएट करना होगा।
बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही है यहाँ पर सर, लेकिन इसमें एक और चीज है कि ये जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश है, या कोई भी मैसेज, अगर कोई सार्थक तौर पर कोई मैसेज भी पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए भी आपको जगह देखनी होगी। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रैक्टिस, आप सभी लोगों को या जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे शुभी जैन भी हैं, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है उनको और प्रैक्टिस होती है उनकी, और इसके बाद वो आकर के आप इस तरीके से मैसेज देते हैं। ये बड़ी महीन लाइन है। हम बता रहे हैं सुबी है और बहुत मतलब 2 महिलाएं मेरे पास हैं जो कि काम करती हैं, जिनको मैंने ट्रेनिंग किया है। जब वो ड्यूटी करने जाती भी हैं तब भी हमारी निगाहें उनके ऊपर रहती है। हाँ। ऐसा नहीं कि हम उनको ट्रेनिंग दे दिया है और रोड पे खड़ा करते हैं ड्यूटी के लिए तो हम उन पर निगाह नहीं रखते। हम उन पर निगाह रखते, कोई उनको बदतमीजी ना करे, कोई उनसे मिसबिहेव ना करे, कोई लड़की समझकर उनको ऊपर कोई कमेंट पास ना करते, तो हमारा ध्यान उन पे भी रहता है। हमारी सिक्योरिटी जवाबदारी भी हमारी रहती है। ऐसा नहीं कि उनको ड्यूटी करने के लिए छोड़ दिया गया। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करके आ जाते हैं, तो उनको नहीं मतलब होता कि रोड पे कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा है। वो आते हैं, कई एक्सीडेंट हमने देखे, लाइव देखे। मैंने तो 73 डेड बॉडीज उठाई है रोड पर से, मुझे पता है कितना पेन होता है। तो लोगों को रोड पे मजाक नहीं करना चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए। उनको एंटरटेनमेंट करना है, गार्डन बने हुए हैं, पहाड़ बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, वहां जाए, वहां जाके स्पोर्ट्स वीडियो बनाए, पर रोड पर इसको मजाक ना ले, क्योंकि हमारे देश में 1.5 लाख लोग रोड पे मरते हैं और 4.5 लाख लोग अपाहिज होते हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको लोग मजाक में लेते हैं। कभी रोड पे जब भी ड्यूटी करता हूँ तो मैं मजाक में भी थोड़ा सा भी अनसीरियस नहीं होता, मैं हमेशा सीरियस मोड पे रहता हूँ कि कभी भी कुछ भी मेरे ऊपर भी गाड़ी आ सकती है। हाँ। हम बहुत अलर्ट रहते हैं रोड पे। ये मजाक और मस्करी करने के लिए रोड बिल्कुल नहीं होता। और मैं युवाओं को बोलना चाहूंगा कि अगर रील बनाना है और फेमस होना है तो कहीं और जाए जहाँ रोडों पर मजाक न करें, क्योंकि रोडों में बहुत सारी आहूतियां ली है। बिल्कुल, और इसीलिए इसी गंभीरता को समझने की जरूरत है, और खास करके युवा पीढ़ी को। और बिल्कुल जोया, मैं इसमें आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने कलाकार हैं या फिर जो यंगस्टर्स हैं, सोशल मीडिया के प्रति वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं और सोशल मीडिया पर वो अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं, मैसेज पहुंचाने की कोशिश होती है या वीडियोस अपलोड करने के लिए उनकी वो कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन इसके लिए हम लगातार यही कह रहे हैं कि आपको जगह देखना बहुत हद तक जरूरी है। और कई बार हमने देखा भी है कि ऐसी ही वीडियो बनाने के चक्कर में कई बार हादसे होते हैं, कई बार लोग ट्रेन के सामने आ जाते हैं, कई बार आप ऐसी फोटो की वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ये सबसे पहले देखना कि ये आपकी जान के लिए कहीं जोखिम तो नहीं बढ़ने वाला है। नहीं, बेशक सही बात कही आपने। और ये वीडियो जब मैंने देखी तो मैं भी काफी शॉक थी, क्योंकि देखिए जो अब के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, बिना ये जाने कि किससे उन्हें तकलीफ है ना, किसको तकलीफ हो सकती है उनकी वजह से, बिना ये सोचे समझे कहीं भी किसी भी तरीके की रील्स बना रहा है और उससे काफी लोगों को नुकसान हो रहा है। तो जिस तरीके की मैंने वीडियो देखी, जो डांस उनकी स्टेप्स थी, वो कहीं भी ये शो नहीं कर रही थी कि वो ट्रैफिक को या फिर मास्क बताने का वो आपको बताना चाह रही है कि ना मास्क पहनिए, या फिर ट्रैफिक को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और मेरे हिसाब से सबको एक अपना अपना है ना मुकाम दिया गया है। ट्रैफिक जो काम कर रहे हैं उन्हें अपना मुकाम दिया गया है। उन्होंने काफी मेहनत करके, उन्होंने काफी ट्रेनिंग लेके उस स्टेप पर वो आए हैं। मुझे ये बिल्कुल कतई गलत लगा ये चीज कि आप जाकर उसको सोशल मीडिया पर डालने के लिए आप वहां खड़े हो गए और फिर उसके बाद आपने एक्सक्यूज दिया कि मास्क पहनिए और हम तो इसलिए करना चाह रहे थे। बहुत ही गलत चीज है। ऑफ कोर्स हमारे इंदौर में काफी ऐसी जगह है जहां पर आप जाकर वीडियोस बनाएं, कोई आपको नहीं रोकता। अगर आप गलत नहीं है तो ऑफ कोर्स कोई नहीं रोकेगा। और ये वीडियो देख के तो खैर मैं भी शॉक हूँ, क्योंकि मैं खुद इंदौर की हूँ और इंदौर हमेशा से अच्छा रहा। लेकिन जैसे जैसे अभी जो घटनाएं बढ़ रही हैं लड़कियों के लिए, छेड़ाछाड़ी और मतलब बदतमीजी करना, आपको टॉन्ट देना, अगर ऐसी ही चीजें चलती रही तो फिर तो उन्हें रोकना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और इसीलिए ऐसी आगे घटनाएं ना बढ़े, इसको रोकने के लिए हमें कदम उठाने की जरूरत है। शुभी, मैं जरा जल्दी से इस पर आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि इंदौर की पहचान अलग है। इंदौर की पहचान स्वच्छता के मामले में सबसे आगे एक ऐसे शहर के रूप में बनी है, लेकिन अब जो ये वीडियो सामने आई है उसको लेकर के कई सवाल हैं। गृह मंत्री की तरफ से भी हालांकि इसको लेकर के टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर एक्शन होना चाहिए। पुलिस के अधिकारियों की तरफ से भी ये साफ किया गया कि अगर ऐसी वीडियोस बनती है तो आगे हम एक्शन लेंगे और नोटिस इस पर जारी करेंगे। एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में कभी आपने भी देखा है, क्योंकि आप भी जब ड्यूटी पर होती हैं तो बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मशक्कत होती है, लेकिन लोग जो देखने वाले होते हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर आप जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं आप उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वे करने के लिए जो कोशिशें होती हैं, आप उसमें कितनी मेहनत करती हैं, क्या चीजें होती हैं, सुबह जरा बताइए। सर जी, अगर मैं मेरी बात करूं तो
ये जो मूव्स होते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, इसीलिए वो एक डांस का भी रूप है जिसमें ऐसे कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एज अ वॉलंटियर हमारा फोकस होता है कि हम ट्रैफिक अवेयरनेस करें। सर जितनी भी देर के लिए सिग्नल रुकता है, मैं हर गाड़ी के सामने मतलब पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना कवर कर सकूं उतना ट्रैफिक कवर करूं। और मैं थैंक यू बोलती हूँ उन लोगों को जो हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं। अभी भी डेली मैं वो चीज करती हूँ, तो अपने आप जो उनके सामने एक मुस्कुराहट आती है ना, और उनको लगता है कि हाँ हमने अच्छा काम किया, तो जो दूसरे लोग होते हैं ना वो देखकर अपने आप एक दूसरे के लिए आदर्श बन जाते हैं। और जो लोग रूल नहीं फॉलो करते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, मतलब आई डोंट कमांड देम, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट देम कि सर जी हेलमेट लगाएंगे तो बेहद खुशी होगी, या ध्यान नहीं रख रहे हैं आप अपना, मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं। तो सर ये सारी चीजें मेहनत बहुत होती है क्योंकि पोल्यूशन इतना है, इतनी सारी गाड़ियां, और एवरी डे देयर इज अ रिस्क टू योर लाइफ। बट हाँ मैं इस तरीके से करती हूँ। और अगेन कमिंग टू द सेम वीडियो जो हुआ, उसमें मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैम आपका जो भी पर्पस है, आपके जो एक्शंस होने चाहिए वो उसको रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो प्लीज यदि आप अवेयरनेस ही फैलाना चाहते हैं तो मैं आपको वेलकम करती हूँ। हमारी इंदौर ट्रैफिक पुलिस इतनी यूनिक मुहिम और कैंपेन चला रही है सर कंटिन्यूसली, कि जो लोग भी आकर करना चाहते हैं ना अवेयरनेस के लिए काम, आपका उद्देश्य है कि आप चाह रहे हैं लोग मास्क पहने, तो आप आइए हमारे पास। हाँ। बाकायदा आप ट्रेनिंग लीजिए, आप जैकेट पहनिए और हमारे साथ डेली ड्यूटी करिए। हम स्वागत कर रहे हैं, बहुत खुशी होगी हमें। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा। दैट्स फ्रॉम माय साइड बिल्कुल। सर। रंजीत जी मैं जरा जल्दी से इस पर आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ कि ये जो काम है बड़ा मुश्किल है, और हालांकि ये लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए बड़ा सार्थक तरीका होता है। और जो कहा है यहाँ पर शुभी जैन ने कि लोगों के बीच पर खड़े होकर के उनको समझाना, उनको बताना, उनको डांटना नहीं है, उनको शिकायत नहीं करनी है, बल्कि उनको समझाना है कि उनकी जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है उनके लिए भी और उनके घर वालों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो ये समझाने का जो तरीका है ना, ये बड़ा जरूरी है, और इसीलिए आजकल ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है ऐसी चीजें। तो ऐसे लोग जो हैं अगर कुछ करना चाहते हैं वॉलंटियर तौर पर, अगर वो सामने आकर के कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ कोशिशें हो सकती है। रंजीत जी दिन भर सर कोशिश नहीं, हमारी ट्रैफिक पुलिस ओपन हम लोग बोलते हैं कि जिसको भी काम करना है वो स्वतंत्र है हमारे साथ काम करने के लिए। मैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ बैठा रहता हूँ, जो भी वॉलंटियर करने के लिए ड्यूटी करने आते हैं मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। अभी तक मैं 150 से ऊपर लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो बाकायदा उसकी ट्रेनिंग होती है, क्या सिक्योरिटी रखना है, किससे बिहेव करना है, किस तरह ड्यूटी करना है, कहाँ खड़े होना है, ये सब हम ट्रेनिंग में दिखाए जाते हैं। तो अगर इसको अगर कुछ मैसेज ही देना है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस वीडियो में कोई भी मैसेज दिया गया है। अगर मैं मानता हूँ अगर इनको करना ही है कुछ भी, तो आप आ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। हमारा गोरा रंग काला हो गया इस धूप में, आप भी आइए चौराहे पर, जरा सांस लेके देखिए कि कितनी टफ ड्यूटी। लोगों को मजाक लगता है कि हम यहाँ पर एंटरटेन कर रहे हैं, एक्चुअली हमारी जान जा रही होती है, हमारे पसीने आ रहे होते हैं, हमको पता होता है कितना हम डेंजरस काम कर रहे हैं। इट्स नॉट अ जोक कि लोग उसकी मजाक लेते हैं। डेफिनेटली लोग हंसते हैं, लोगों को कई तरह के लोग चौराहे पर निकलते हैं, कोई चतरा करके निकला है घर से, कोई बहुत से डॉक्टर निकला है। हम चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा अलग वे में लाके उनको ट्रैफिक फॉलो करवाया जाए, ताकि उनको थोड़ा सा इंटेंशन अलग हो। बट जो देख रहा है वीडियो में वो कुछ भी कहीं से कहीं तक उसका इंटेंशन ट्रैफिक रूल फॉलो कराना चाहिए, मास्क पहनाना चाहिए, कहीं तक इस अकॉर्डिंग की मुझे फेमस होना है, क्योंकि हमने इंदौर पुलिस ने, इंदौर की वॉलंटियर महिला वॉलंटियर ने इसको एक अलग मुकाम फेमस होने के लिए कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको समाज में बदलाव के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। जोया, ठीक है सर, मैं जरा जल्दी से जोया, मैं इस पर जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। क्या मैसेज पहुंचना चाहिए लोगों के बीच में, और खास करके यूथ के बीच में, आप जो इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं, अगर आपको ऐसे वीडियोस बनाने भी हैं तो आप उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग लीजिए, आप सहयोग कीजिए। जी बिल्कुल बेशक, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और उसके एक तरीके भी होते हैं बनाने के लिए, जो उसमें म्यूजिक ऐड किया गया और जिस तरीके से बनाया गया ना, उसको ना बनाते हुए अगर आपको एक्चुअली दिलचस्पी है उस चीज में, तो जो बैठे हैं हमारे उस्ताद लोग वहां पे ट्रैफिक में, उन लोगों से जाके ट्रेनिंग लेना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि उन लोगों ने तो जितनी मेहनत करी है शायद ही, और क्योंकि इंदौर का ट्रैफिक आज कंट्रोल में है, हर चीज में इंदौर जो है बहुत आगे जाते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जब हमारे बॉस बैठे होते हैं तो उन्हीं से जाके ट्रेनिंग लीजिए। और ये तरीका बिल्कुल मेरे हिसाब से भी बिल्कुल बाकायदा ट्रेनिंग लेकर के आपको जमीन पर उतरना चाहिए और काम करना चाहिए। शुभ जैन, मैं जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, लेकिन आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि आप भी इसमें जुड़ी हैं, आपने भी सहयोग किया है, आप भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद करती हैं एक यूनिक तरीके से, क्या मैसेज देना चाहती हैं?
सर मैं यही कहूंगी कि आज सोशल मीडिया का एक्सेस हम सभी के पास है और वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो आप चाहें तो लोगों की भलाई में और एक अच्छे मैसेज को स्प्रेड करने में भी उसे यूज कर सकते हैं। हाँ। और साथ ही साथ इस एज में एक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, तो आप अपने दिन के 24 घंटे में से थोड़ा सा समय हाँ। अपने देश के लिए करिए। तरीका कोई भी हो सकता है, बिल्कुल तरीका आप कोई भी हो चाहे, सकता है। गरीबों आपको थोड़ा को सा भूखों समय को जरूर खाना निकालना है खिलाए अपने या देश हमारे के लिए, साथ अपने समाज के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन ये एक नायाब तरीका हो सकता है जिससे आप अपने देश और समाज के लिए कुछ बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।